गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप देख रहे हैं दिया गया है पुनरावर्तन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आइए अब मैं आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताऊं। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं दिया गया है ऐसा का अस्ति। ऐसा जिसका अर्थ होता है यह, वो स्त्री के लिए होता है। ऐसा का अस्ति अर्थात यह कौन है। अब है ऐसा बालिका अस्ति अर्थात यह लड़की है। ऐसा बालिका नृत्यति अर्थात यह लड़की नाचती है। फिर इसके बाद आइए आगे दिया गया है सा का अस्ति अर्थात वह क्या है। तो सा नौका अस्ति। सा अर्थात हो गया वह, सा का मतलब होता है वह, वो स्त्री के लिए यूज किया जाता है। तो सा का अस्ति अर्थात वह क्या है। तो सा नौका अस्ति, नौका स्त्रीलिंग शब्द है। सा नौका अस्ति अर्थात वह नाव है। सा नौका तरति अर्थात वह नाव तैरती है। फिर आइए आपको मैं ले चलूँ एते के अस्तः अर्थात यहाँ पर जो है यह द्विवचन शब्द दिया गया है। एसह, ऊपर आपने जैसा कि देखा था ऐसा, ऐसा का ही द्विवचन हो गया एते। एते के अस्तः अर्थात ये दो कौन हैं। तो एते बालिके अस्तः अर्थात ये दो लड़कियां हैं। एते बालिके नृत्यतः ये दो लड़कियां नाचती हैं। अब आइए ते के अस्तः, यहाँ पर जो है ते सा का जो है वह ये द्विवचन रूप दिया गया, जो कि इससे पहले आपने सा पढ़ा। सा का अर्थ होता है वह स्त्रीलिंग शब्द के लिए, ठीक उसी का द्विवचन हो जाएगा ते। तो यहाँ पर जो बताया गया है ते के अस्तः अर्थात वे दो क्या हैं। तो ते नौके अस्तः अर्थात वे दो नाव हैं। फिर है ते नौके तरतः, वे दोनों नाव, या नहीं तो फिर आप ऐसे भी कह सकते वे दो नावें तैरती हैं। अब है एताह काह संति। एताह यह जो हो गया ऐसा का जो है बहुवचन रूप हो गया। ऐसा, ऐसा का बहुवचन होता है एताह। ऐसा एते एताह। तो एताह काह संति अर्थात ये सब कौन हैं। तो एताह बालिकाः संति अर्थात ये सब लड़कियां हैं। अब है एताह बालिकाः नृत्यन्ति अर्थात ये सब लड़कियां नाचती हैं। फिर आइए आप देख रहे हैं यहाँ पे ताह काह संति अर्थात ताह हो गया वह, ये वह जैसे सा होता है वह स्त्रीलिंग शब्द एक वचन, वैसे ही सा का द्विवचन हो जाता है ते। और ताह यानी वे सब, यहाँ पे स्त्री शब्द स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। ताह काह संति अर्थात वे सब क्या हैं। तो ताह नौकाः संति अर्थात वे सब नाव हैं। ताह नौकाः तरंति वे सब नाव तैरती हैं। अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपको इन वाक्यों को भी देखें। इसमें कुछ वाक्य दिया गया है, उस वाक्य को मैं पढ़ करके आपको अभी बता रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए दिया गया है इयम महिला हंसती। इयम का मतलब आप कह सकते हैं यह महिला हंसती है। इमे ये द्विवचन हो गया। इमे महिले हंसतः ये दो महिलाएं हंसती हैं। इमाह महिला हंसन्ति अर्थात ये सब महिलाएं या ये सब औरतें हंसती हैं। ऐसा शिक्षिका गच्छति, इसका भी अर्थ हो जाएगा यह स्त्री शब्द के लिए। ऐसा शिक्षिका गच्छति अर्थात यह शिक्षिका जाती है। और एते शिक्षिके गच्छतः ये दो शिक्षिकाएं जाती हैं। एताः शिक्षिकाः गच्छन्ति अर्थात ये सब शिक्षिकाएं जाती हैं। अब है सा पाठशाला अस्ति अर्थात वह विद्यालय है। ते पाठशाले अस्तः वे दो विद्यालय हैं। और ताः पाठशाला संति अर्थात वे सब विद्यालय हैं। अब देखिए का भोजनम पचति अर्थात कौन भोजन पकाती है। तो कन्या भोजनम पचति अर्थात कन्या भोजन पकाती है, या फिर आप कह सकते हैं इसको लड़की भोजन पकाती है। के भोजनम पचतः अर्थात कौन दो भोजन पकाते हैं। यहाँ पे दिया गया कन्ये भोजनम पचतः यानी दो लड़कियाँ या दो कन्याएं भोजन पकाती हैं। अब है काह भोजनम पचन्ति, कौन सब भोजन पकाती हैं। तो कन्याः भोजनम पचन्ति अर्थात कन्याएं भोजन पकाती हैं या फिर लड़कियां भोजन पकाती हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास दिया गया है, उस अभ्यास को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए दिया गया संस्कृत में रूपांतर करें। संस्कृत में आपको बताना है, कुछ हिंदी का शब्द दिया गया है, इसका आपको संस्कृत अर्थ बताना है। अब जैसे कहानी, कहानी का अर्थ होता है
संस्कृत में कहना है कथा, वैसे ये नाक अर्थात नासिका, साँझ यानी संध्या, फिर है आपको ये अनेक लताएं, लता, फिर आपको है अनेक भाषाएं यानी भाषा, बकरी इसको संस्कृत में कहते हैं अजा, दो बेटियां कन्ये या फिर सुते। इसके बाद है कई तराजू यानी तुलाह। फिर आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 में उपयुक्त क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें आपको ये 3 जो है उदाहरण प्रस्तुत किया, इसमें से 3 ऑप्शन में से जो है आपको एक सही है, जो इसके साथ मैच करेगा वो आपको पूरा करना है। अब जैसे रमा, रमा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द एक वचन है, तो स्त्रीलिंग शब्द एक वचन, इसके साथ धातु रूप भी जो है एक वचन में जाएगा। रमा नृत्यति लट लकार में आ जाएगा, रमा नृत्यति। वैसे ही है गंगा प्रवहति, फिर महिला भ्रमंती, सरस्वती पूजा भवती, इमाह छात्राः नमन्ति, यहाँ पर बहुवचन शब्द था, छात्रा है इसलिए नमन्ति, महिला भी बहुवचन था उसमें भी भ्रमन्ति। अब आइए आगे है निम्नलिखित वाक्यों को अन्य वचनों में लिखें। इसका अन्य वचन लिखना है, और जो वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जैसे ऐसा पाचिका दिया गया, ऐसा पाचिका पचती, तो ऐसा का द्विवचन एते, उसका पाचिका का द्विवचन पाचिके और पचतः। फिर है एताः पाचिकाः पचन्ति, ये बहुवचन हो गया। सा बालिका वदति, इसी का द्विवचन में बदलेंगे तो ते बालिके वदतः। उसके बाद बहुवचन अगर बनाएंगे तो ताः बालिकाः वदन्ते। फिर आइए अजा चरति, उसके बाद उसी का द्विवचन अजे चरतः और बहुवचन में अजाः चरन्ते। अब है ऐसा कलिका विकसति, इसका द्विवचन ऐसा का द्विवचन हो गया एते कलिके विकसतः और बहुवचन में एताः कलिकाः विकसन्ते। अब आपको जानना है, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर विशाला सभा भवति, इसी का द्विवचन विशाले सभे भवतः। उसके बाद है विशाला सभा भवन्ति। फिर ऐसा गायिका गायति, इसका द्विवचन बनाएंगे एते गायिके गायतः और तब बहुवचन में एताः गायिका गायन्ति। फिर आइए आप नंबर 4 में देख रहे हैं सही विकल्प चुने। इसमें सही विकल्प चुनना है। अब जैसे नाक, नाक का संस्कृत क्या होता है तो बताएंगे नासिका। वैसे ही कलियाँ, तो कलियाँ बहुवचन है कलिका। बगीचा यानी वाटिका। फिर है गर्दन तो ग्रीवा। इसके बाद है तराजू तो तुला। अब आइए नंबर 5 में आपको मैं बता दूं, दिए गए सर्वनामों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब जैसे एतत, एतत का बनाया गया है ऐसा वाटिका मनोहरा अस्ति। वैसे किम से ऐसा का अस्ति स्त्रीलिंग शब्द ऐसा, एका गायिका अस्ति। अब है काह कन्या हसंती, किम का हो गया यहाँ पे काह, ये बहुवचन में था। अब है अध्यापिका लिखन्ति तो एताः अध्यापिका लिखन्ति, यह भी बहुवचन शब्द हो गया। अब है तत्, तत् से बना दिए तो ते गजाः धावन्ते, जैसे तत् का जो बनाते हैं तो सह तौते वैसे ही हो गया यहाँ पर। अब आइए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। ऐसा एका मुद्रिका अस्ति, अर्थात इसका अर्थ बताएंगे यह एक अंगूठी है। फिर है अत्र विशालाः नौकाः सन्ति, अर्थात यहाँ बड़ी नावें हैं। इसके बाद सा गायिका मधुरम गायति, वह गायिका मीठा गाती है। फिर है कन्या संस्कृतम पठन्ति, अर्थात कन्या जो है संस्कृत पढ़ती है। या कन्या दिया गया है तो बेटियां भी आप कह सकते हैं, लड़कियां भी कह सकते हैं, लड़कियां संस्कृत पढ़ती हैं। इमे छात्रे किम वदतः, ये 2 छात्राएं क्या बोलती हैं। अब आइए आप संस्कृत में अनुवाद करें। जैसा दिया गया शोभा नाचती है तो शोभा नृत्यति, लड़कियां खेल रही हैं, बालिका क्रीडन्ति। रमा गीत गा रही है, रमा गीतम गायति। फिर है यह एक डाल है, ऐसा एका शाखा अस्ति, ये 2 लड़कियां दौड़ रही हैं, एते बालिके धावतः। तो अभी आपने चैप्टर ये इसका जो है संस्कृत का पाठ 2 जो है वो मैंने आपको इसमें पढ़ करके बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।